हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी ईडीएम सीरीज़ का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो पहले पार्ट 1 देखो, देन पार्ट 2 कंटिन्यू करना। आज हम इस सेशन में 20 अनदर इंपॉर्टेंट ईडियम्स कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम न्यू पैटर्न के ईडियम्स पढ़ाते हैं। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि सेम ईडियम्स को रिपीट कर रहे हैं या फिर ओल्ड ईडियम्स में ही चल रहे हैं। मैं मानता हूँ PQRS लगाने चाहिए, पुराने ईडियम्स को भी कवर करना चाहिए, बट जो न्यू चीज़ें पूछी जा रही है, जो न्यू पैटर्न में आ रहा है, आपको उसको भी साथ के साथ कवर करते हुए चलना होगा। सेकेंड पॉइंट है, रिमेंबर वाइल डूइंग रिलेट इन डेली लाइफ। ईडियम्स को याद कैसे करना है, उनको आप रिलेट करके याद कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। कैसे याद करना है, वीडियो में एंड तक बने रहो, पूरा समझ जाओगे। थर्ड पॉइंट है, फोकस ऑन मोस्ट कॉमन फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं मीनिंग में, तो अगर आप उन्हें समझ लेते हो या फिर लर्न कर लेते हो तो उनसे जितने भी ईडियम्स बनते हैं आप उन सबको भी एक साथ ही कंप्लीट कर लोगे। सो आवर फर्स्ट ईडियम ऑफ द डे इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। बाय ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज एट 6 एंड 7, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रेक अ लेग, थर्ड ऑप्शन इज एट फायर एंड फ्यूरी, फोर्थ ऑप्शन इज फ्री एंड ईजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एट 6 एंड 7। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक बंदा 6 के बारे में सोच रहा है, एक नंबर सोचने के लिए बोला गया, कोई एक बंदा 6 के बारे में सोच रहा है, कोई एक बंदा 7 के बारे में सोच रहा है, तो दोनों के डिफरेंट ओपिनियंस है। सेकेंड इडियम ऑफ द डे इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सो ये तो एक ऐसा इडियम है जो कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना भी होगा, और अभी रिसेंटली नेहा धूपिया ने ये जो इडियम है यूज़ किया था अपने एक शो में। जो शो आता है, जो कोई देखता होगा तो उसे पता होगा, वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी। बाय ऑप्शन सी देखेंगे, रिलीज द कैट, हाइड द ट्रुथ, ऑप्शन नंबर सी अनाउंस द न्यूज़, ऑप्शन नंबर डी ब्लर्टेड द न्यूज़। सो आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में डाउट हो रहा होगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ब्लर्टेड द न्यूज़। लेट द कैट आउट द बैग होता है कि कोई एक सीक्रेट है जो कि आपने किसी एक पर्सन को बताया है। अनाउंस द न्यूज़ तो ऐसा हो जाएगा कि आपने पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ अनाउंस कर दिया, फिर किसी स्टेज पे जाके वो चीज़ बता दी, बट आपने सीक्रेटली किसी को वो चीज़ बताई है। अनाउंस द न्यूज़ के लिए हमारा जो करेक्ट इडियम बैठेगा वो बैठेगा स्पिल द बीन्स। और थर्ड इडियम ऑफ द डे इज कूल एज अ क्यूकुम्बर। सो क्यूकुम्बर कैसा होता है, एकदम ठंडा ठंडा होता है। क्यूकुम्बर मतलब खीरा मेरे भाइयों। तो क्यूकुम्बर या फिर खीरा ठंडा ठंडा होता है और इसको हम एज अ सैलेड की तरह यूज़ करते हैं। सो क्यूकुम्बर से हम एक काम पर्सन को रिलेट करते हैं, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर डी काम। फोर्थ इडियम ऑफ द डे इज गिफ्ट ऑफ द गैब। बाय ऑप्शंस ही देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, सेकेंड ऑप्शन इज अ टैलेंट फॉर लाइंग, थर्ड ऑप्शन इज अ टैलेंट फॉर सिंगिंग, फोर्थ ऑप्शन इज अ गिफ्ट फॉर अ पर्सन नेम्ड गैब। सो गिफ्ट की तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही, ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दो। टैलेंट फॉर सिंगिंग नहीं, अ टैलेंट फॉर लाइंग नहीं, और करेक्ट आंसर इज अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ईजीली किसी भी स्टेज के सामने जाके बोल सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट पीपल। कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट पीपल, लाइक जैसे हमारे टीचर्स भी बचपन में रीडिंग करवाते थे तो कुछ बच्चों को रीडिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, बट कुछ बच्चे उसी रीडिंग को काफ़ी ईजिली कर लेते थे, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं दीज चिल्ड्रंस आर गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट इडियम ऑफ द डे इज टू एंड फ्रो। बाय ऑप्शंस ही जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ की कोई बात नहीं हो रही, ईस्ट टू वेस्ट की भी बात नहीं हो रही, अपवर्ड एंड बैकवर्ड की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की। कोई चीज़ आगे गई है, कोई चीज़ पीछे आई है, तो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। सिक्स्थ इडियम ऑफ द डे इज सेट द लिमिट्स। सो सेट द लिमिट्स, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ किसी को भी कि अपनी लिमिट सेट करो। लेट सपोज अगर आपने इतना सोचा है तो आप इतना ही कर पाओगे, बट अगर आपने सोचा ही इतना है तो एटलीस्ट आप इतना तो करोगे। सो वही है सेट द लिमिट्स, कि अपने लिमिट्स को सेट नहीं करना चाहिए। बाय ऑप्शन सी देखेंगे, टू सेट द लिमिट्स, टू ड्रॉ द लाइन, टू बाइट द डस्ट, टू कीप वंस टेम्पर। तो टेम्पर की तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही, टेम्पर मतलब कि गुस्सा। टू बाइट द डस्ट, ये भी बात नहीं हो रही। टू बाइट द डस्ट मतलब होता है किसी को कंप्लीटली डिफीट कर देना। टू ड्रॉ द लाइन, टू सेट द लिमिट्स। सो सीधा ऑप्शन नंबर ए, टू सेट द लिमिट्स, अपनी लिमिट्स सेट करना। तो भाई वैसे तो लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए। लेट सपोज आप जो अभी कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब अगर आप सोच के चलो कि आपको एमटीएस निकालना है, जीडी निकालना है या फिर कांस्टेबल निकालना है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। जितना बड़ा सोचोगे उतना तो अचीव हो या ना हो, बट एटलीस्ट उससे कम तो अचीव होगा।
अब सोच ही कम रहे हो तो फिर तो भाई भूल जाओ। 7th idiom of the day is by and large। बाय ऑप्शन सी देखेंगे, सर्टेनली, ऑप्शन बी ऑन द होल, ऑप्शन सी ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑप्शन डी एट सम फ्यूचर टाइम। और करेक्ट आंसर इज ऑन द होल, बाय एंड लार्ज। कोई बड़ी चीज़ है जिसको आपने उठा लिया है, लाइक इसको आप रिलेट कर सकते हो होल, पूरा का पूरा उठा लिया है, कोई भी एक बड़ी चीज़ है। सो ऐसे ही आपको रिलेट करते हुए चीज़ों को याद करते हुए चलना है। 8th idiom ऑफ द डे इज केयर अ हैंग। बाय ऑप्शंस ही जाएंगे। आर फर्स्ट ऑप्शन इज केयरिंग टू मच, आर सेकेंड ऑप्शन इज शोइंग नो इंटरेस्ट, आर थर्ड ऑप्शन इज पुटिंग एन आउटफिट ऑन हैंगर, आर फोर्थ ऑप्शन इज हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई। तो कपड़े सुखाने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, ये भी बात नहीं हो रही है कि जिसमें हम कपड़े डाल देते हैं, उसकी भी बात नहीं हो रही है। शेयरिंग नो इंटरेस्ट, एग्जैक्टली दिस इज आर करेक्ट आंसर। केयर अ हैंग, कि आप किसी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। 9th idiom ऑफ द डे इज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट, इसको हम रिलेट कर सकते हैं जैसे कि जब हम किसी मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि एक लिमिटेड टाइम में आपको, जैसे कि 6 मिनट का टाइम है, उसमें आपको 1800 मीटर कंप्लीट, 1600 मीटर कंप्लीट करनी है, सुबह सुबह उठना है, जो भी आपके काम है उनको ऑन टाइम कंप्लीट करना है। तो एक स्ट्रिक्ट मैनर में आपको फास्टली चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो कि एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। 10th idiom ऑफ द डे इज बॉब्स योर अंकल। सो बॉब्स योर अंकल का क्या मीनिंग होगा? लेट सपोज आप कोई काम कर रहे हो या फिर कोई एक पर्सन कोई एक टास्क कर रहा है जो कि 2 से 3 दिन में कंप्लीट होने वाला है, बट आपने किसी एक पर्सन की हेल्प ले ली और उसी काम को 1 या आधा दिन में कंप्लीट कर दिया। सो वही होगा बॉब्स योर अंकल, मतलब किसी की हेल्प लेके किसी काम को क्विकली कंप्लीट करना, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर ए, टू बिकम्स ईजिली एंड क्विकली अचीवेबल। नेक्स्ट idiom ऑफ द डे इज नॉट टर्न अ हेयर। बाय ऑप्शंस ही जाएंगे। ऑप्शन ए, टू शो नो आउटवर्ड इमोशन, ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऑप्शन सी, चेंज द हेयर स्टाइल, ऑप्शन डी, डिमांड कंपनसेशन। सो कंपनसेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। हेयर स्टाइल की भी कोई बात नहीं हो रही और किसी चीज़ को समझने की भी बात नहीं हो रही। नॉट टर्न अ हेयर, कि मेरा तो एक बाल भी नहीं हिला या फिर मेरा तो एक बाल भी बाका नहीं हो पाया, मतलब कि कोई इमोशन नहीं दिखाना। कोई बंदा कुछ बोल रहा है या कुछ बता रहा है और उसकी उस बात पे कोई भी इमोशन नहीं दिखाना, इमोशनलेस। 12th idiom ऑफ द डे इज एट द 11th आवर। आप में से कुछ लोग 11th आवर पे ये काम करते होंगे। लेट सपोज आपका एग्जाम है 9 बजे और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहुंचते हैं, या फिर कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो पहुंचते हैं 8:50 पर, 8:55 पे। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम ही रह जाता है भाई। लाइक एक जेई का एग्जाम चल रहा था, मैंने देखा था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें एक बच्चा शायद से 5 या 7 मिनट लेट पहुंचा था और गेट क्लोज हो गए थे और उसके बाद उसको एंट्री नहीं दी थी। तो भाई ऐसा मत करे करो, 11th आवर पे काम मत करे करो, अपना पहले काम करके चलो। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, की जो लास्ट पॉसिबल मोमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई क्या करता था कि अब लेट सपोज हमारा मतलब उसका, हम सब जब स्कूल में ही थे तो अब एसएसटी वाले सर होते थे तो वो बोलते थे मैप लाने की। तो अब सर ने कल बोल रखी है मैप लेके आनी है, भाई को याद आ रही है 10 बजे 10:30 बजे की, अरे मेरी तो मैप ही नहीं लाया मैं, तो फिर इसका मैप लेने भागो। लाइक जाते तो नहीं थे वो, तो फिर या तो अब टीचर से जाके पिटो या फिर अपने दोस्तों को कॉल करो कि भाई मेरे लिए भी एक मैप ले आइयो। खैर 13th idiom ऑफ द डे इज प्ले विद फायर। तो ये तो भाई बोल के ही समझ में आ रहा है कि आग के साथ खेलना, तो आग के साथ मत खेला करो भाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू डू समथिंग रिस्की। वैसे रिस्क है तो इश्क है, ये लाइन तो है, बट मत लिया करो भाई रिस्क। 14th idiom ऑफ द डे इज च्यू द फैट। सो च्यू द फैट क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, प्ले अ गेम, तो गेम खेलने की तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही। क्रिटिसाइज पीपल, ये भी बात नहीं हो रही। च्यू मीट, ये भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर बी, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक। ऐसा होता था ना क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता था और हम पीछे बैठ के बात कर रहे होते थे, तो वही है च्यू द फैट। 15th idiom ऑफ द डे इज डाउन द रोड। सो डाउन द रोड काफ़ी अच्छा idiom है, बहुत ईजी है इसका मतलब। डाउन द रोड, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक रोड बना कर दिखा देता हूँ भाई, टेढ़ी मेढ़ी रोड बनेगी, सीधी नहीं बनेगी। तो ये रोड बन गई है हमारी। खैर रोड तो वैसे सीधी होनी चाहिए पर ये जिगजैग है, पर कोई नहीं, समझ लोगे तुम। तो अब क्या है, लेट सपोज ये आप हो और ये आप डाउन द रोड जा रहे हो, विच मीन्स आप अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। तो वही है इसका मतलब कि धीरे धीरे करके अपने फ्यूचर की तरफ जाना, इन द फ्यूचर, अपना जो भी आपका आगे बढ़ते हुए चीज़ों को करते हुए चलना, डाउन द रोड। नेक्स्ट idiom ऑफ द डे इज 16th idiom बैग एंड बैगेज। बाय ऑप्शंस ही देखेंगे।
ऑप्शन ए विद बर्डन, ऑप्शन बी विदाउट हैप्पीनेस, ऑप्शन बी विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, ऑप्शन डी विदाउट एनी एम। तो भाई एम की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, इसको पहले ही काट दो। बर्डन की भी बात नहीं हो रही और हैप्पीनेस की भी बात नहीं हो रही। बैग से आप रिलेट कर सकते हो, आप किसी जर्नी पे या फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आप जब भी जाओगे तो अपने बैग को पूरा पैक करके ले जाओगे, उसमें आपके सारे एसेंशियल प्रोडक्ट होंगे, कपड़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी को यहाँ पे पोजेशन लिखा हुआ है, आप इसे पोजेशन बोल लो या फिर अपनी ब्रिंगिंग बोल दो। 17th idiom ऑफ द डे इज मेक योर माउथ वाटर। सो इसको तो आप काफ़ी इजीली रिलेट कर सकते हो कि मुंह में पानी आना। ऐसा होता है ना कि अगर हम गेम खेल के आते हैं, बैडमिंटन खेल के आए या फिर क्रिकेट खेल के आए, फुटबॉल खेल के आए, तो मम्मी ने कोई बढ़िया सब्जी बना रखी है, राजमा बना रखा है, छोले बना रखा है या फिर पनीर बना रखी है, तो ऐसा होता है कि यार बस स्मेल आ गई, अब तो बस खाना ला दो, फटाफट ला दो, आते निपटा दूंगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फील टेम्पटेड टू ईट। बस तैयार बैठे, कोई पूछे हमसे, एक बार पूछ लो, आज तो देखो भाई खा लिया पूरा घर का खाना। 19th idiom ऑफ द डे इज प्ले डेविल्स एडवोकेट। बाय ऑप्शंस ही जाएंगे। ऑप्शन ए टू स्ट्रांगली एग्री विद एवरीवन, ऑप्शन बी टू अपोज एन आइडिया, टू एनकरेज डिस्कशन, ऑप्शन सी टू अपोज समथिंग इविल, ऑप्शन डी टू इवेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिस्कशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू अपोज एन आइडिया टू एनकरेज डिस्कशन। कोई एक आइडिया उसको अपोज करना है, टू एनकरेज अ डिस्कशन। ओके। 19th idiom ऑफ द डे इज मम्बो जम्बो। अभी मम्बो जम्बो भाई वो एलिफेंट वाला मम्बो जम्बो नहीं है। मम्बो जम्बो का जो रियल मीनिंग है वो है नॉन सेंस और मीनिंगलेस स्पीच। कोई बंदा बोलता है ना, लेट सपोज अभी जो है हमारी ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है, अब कोई बंदा बोल रहा है कि मैं तो ईरान जाऊंगा या मैं यूएस जाऊंगा या फिर मैं दुबई जाऊंगा, तो भाई वो हो जाएगा एक मीनिंगलेस स्पीच। या फिर कोई बोले कि मैंने तो शेर से पंजा लड़ा तो ये हो जाएगी मीनिंगलेस स्पीच या फिर मीनिंगलेस नॉनसेंस टॉक। 20th idiom of the day is, which is our last idiom of the day is, like a dying duck in a thunderstorm। ये तो अब थोड़ा सा बोलो और इसको समझो कि एक कोई थंडरस्टॉर्म आ रखा है और वहाँ पे कोई बत्तख है जो कि पड़ी हुई है और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है, तो उससे मिलता जुलता हुआ ऑप्शन ढूंढ लो, बिल्कुल से मिल जाएगा। ऑप्शन ए बैड स्विमर। तो भाई बैड स्विमर की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। डिजेक्टेड और होपलेस, ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो डक है वो होपलेस पड़ी है कि अब तो भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस भगवान मेरा मालिक। ऑप्शन सी फियरफुल ऑफ स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो भाई डक है तो ऑब्वियस ही बात है स्केयर्ड तो नहीं होगी वाटर से। हार्मफुल और विजिलेंट, हार्मफुल और विजिलेंट की बात नहीं हो रही। हार्मफुल तो मतलब भाई अभी होने वाला है उसके साथ, अभी तो वो बस थंडरस्टॉर्म में पड़ी हुई है, अभी उसे कोई बचा भी सकता है, कोई नहीं भी बचा सकता। सो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो कि हमने हमारे इस सेशन में कंप्लीट किए। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो वहाँ से आप इसको पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू सीरीज़ में। तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।